नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज बाइसिंग। तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पूछी जाती है। बाइसिंग होती क्या है कि उस क्वेश्चन किस तरह आता है, व्हाट इज बाइसिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे दो टाइप की बाइसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। सबसे पहले बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में बाइसिंग होती क्या है, व्हाट इज बाइसिंग। बाइसिंग मीन्स होता है सम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना अबाउट ए डायोड। दो टाइप की है। सबसे पहले अगर आप इसका क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बनाते आपको इसका एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। सबसे पहले ये आपको पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा था इस तरह बना लेंगे। सबसे पहले आपको ये बनाया, आपको पीएन जंक्शन डायोड बना लेना है और इसके अंदर इस तरह से, और इसके अंदर बताया था आपको जो डिप्लेशन लेयर है फॉरवर्ड बाइसिंग में थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे दिखा दीजिए, ये आपकी हो गई है। ये डिप्लेशन लेयर है। सही के डायग्राम पूरा कर दीजिए। सिंपल सा डायग्राम के बनाने के बाद आप इसको बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये लगा दी, आप देखिए अभी करेंगे। तो ऐसी क्या है, साथ साथ बड़ी उस बाइसिंग का बना देता हूँ। देखिए एग्जाम में दोनों एक साथ आपके आते हैं। अब देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ये आपका पी साइड है। मान लीजिए आपका इधर वाला जो है ये पी साइड है और ये इधर वाला कौन सा है, एन साइड है, एन रीजन, ये आपका डिप्लेशन रीजन है। तो आपको बताया था, आप पेन मिलेंगे आपको बड़े इजीली। आपको क्या करना है, पी के टाइप अंदर क्या होते हैं, पी के टाइप के अंदर आपके होते हैं होल। पी मतलब पॉजिटिव, पी की तरह होते होल को मैं मान लो ऐसे दिखा देता हूँ, ये आपके हो गए होल। और एन साइड क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है आप दिखाएंगे पेन से, और ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन। डिप्रेशन रीजन के अंदर क्या है, इमोबाइल आयन होते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, जब आप पी साइड को क्या करते हैं, आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जोड़ते हैं। ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और एन साइड को जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जोड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मान लीजिए आपका हो गया, अच्छा एक की लगा देते हैं, ये आपकी हो गई की। क्लोज सर्किट में की क्या होती है, बंद होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग है व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू
the p side of p-n junction diode, and negative terminal of battery, ये negative terminal is connected to n side of battery, तो हम बोलते हैं बाइसिंग कैसी है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। और जो डिप्लेशन लेयर होगा, अब देखिए जो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो क्या होगा, आपके जो होल है, कि देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा तो ये इधर भागेंगे सभी आपके, सभी होल का है जंक्शन की तरफ आपके इधर भागेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव जो है ऑरेंज लाइन को इधर रिपेल करेगी, यानी डिप्लेशन लेयर की तरफ भागेंगे इस तरह से। अब इधर भागेंगे तो क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर है ये वाला डिप्लेशन लेयर के, आप देखो ना आपका इधर ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो होल इधर से और आपके इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है इसको डायग्राम में दिखा देना पेपर के अंदर जो है आपको, क्या हुआ, अब ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे, यानी कि आपकी जो है जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो डिप्लेशन लेयर है आपकी, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या थी, डिप्लेशन लेयर थी, और अभी इधर जोर लग रहा है तो ये क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो इसको हम डॉट दिखा देंगे, यहाँ पे आप दिखा देना, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ऐसे। ये थोड़ा सा इसको डॉट दिखा देना, यानी डिप्लेशन लेयर डिक्रीज। क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर के अंदर, फॉरवर्ड बाइसिंग अंदर डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज होती है। लिख भी देते हैं, ये क्या है आपकी इधर, ये है डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन ये लेयर है, डिप्लेशन लेयर। तो ये डायग्राम बना देना है, ये होगी आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग सेम ऐसे ही करेंगे, आपका जो है बिल्कुल सारा सेम है, अंतर क्या है आप बनाएंगे यहाँ पे, इसकी डिप्लेशन लेयर थोड़ा हल्की ले लेना, मैं दिखा देता हूँ ऐसे, ये होगी इसकी डिप्लेशन लेयर। और बैटरी बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी किया था, बिल्कुल सेम डायग्राम बनाना है आपको, जो यहाँ पे भी बनाया था आपने। ये आपका पी साइड के अंदर क्या होते हैं, होल होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एन साइड, और ये हो गया डिप्लेशन लेयर। तो ये हो गया आपका पी साइड, सेम बिल्कुल ये आपका जैसा भी किया था, सब कुछ सेम। ये पी साइड है, ये एन साइड है डायोड का, और ये डिप्लेशन लेयर है, ये क्या है, इधर डिप्लेशन लेयर है। अब करना है कि जब बैटरी यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, दोनों जुड़े। अब इसका बस उल्टा कर दीजिए, यहाँ इसका मतलब क्या है, द पी साइड कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ टर्मिनल, पी साइड कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ बैटरी, क्या लीजिए। और रिवर्स बाइसिंग ज़्यादा यूज करते हैं, ये हो गया आपका, बिल्कुल आसान है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ये आपकी होगी की, तो ये होगा आपका पॉजिटिव पोलैरिटी, ये हो गया, सॉरी ये आपकी नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपकी होगी की। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जब आपके ये आपके होल ऐसे बना लेना डायग्राम के अंदर जो है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव से जोड़ा था, फिर रिवर्स बाइसिंग क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से, और एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव से, इसका अपोजिट कर देना है, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो इसके अंदर अब देखेंगे आपके, जैसे रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या, ये होल है, होल ये नेगेटिव पोलैरिटी, तो सभी होल कहाँ भागेंगे, सभी होल आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, इधर भागेंगे, यानी भागेंगे नहीं, ड्रिफ्ट होंगे, यानी ऑल होल्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे,
ये क्या जाएंगे, ये ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो है इनके ऊपर, इस तरह से। तो जो डिप्लेशन लेयर आपको देखिए, अब आप इधर अगर दरवाज़ा खोलेंगे तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो जो डायग्राम आपको यहाँ पे बस क्या करना है, इसका ये आपका डिप्लेशन लेयर है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ जो है इंक्रीज हो जाएगी, विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन आपका दो तरह से पूछा, व्हाट इज बायसिंग, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, डायग्राम बना देना है। एक आपका ये डिप्लेशन लेयर के बारे में पूछा, इसके अंदर क्या डिप्लेशन लेयर देखिए, इसके अंदर आपकी डिक्रीज हुई थी, इसके अंदर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, यानी कि बाहर की तरफ देखिए ना, इस तरफ, ये हो गया इस तरफ, यानी आपकी जो रिवर्स बायसिंग में जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो ये क्या है, डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। अब देखिए क्या देखिए यहाँ पे, व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड में व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन साइड ऑफ डायोड, देन बायसिंग कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। और इसका अपोजिट क्या है, यानी फॉरवर्ड में सामने बढ़ाना, रिवर्स का मतलब क्या है, पीछे हटना, यानी उसके अपोजिट रिवर्स करो। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी देखिए कनेक्टेड टू दी एन साइड ऑफ टर्मिनल, यानी बिल्कुल थोड़ा सा देखो ये पी क्या होगा, एन साइड, और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ द डायोड, ये क्या है यहाँ पे, डायोड। तो बायसिंग को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। और ये क्या आपका डायग्राम है, ये डायग्राम के माध्यम से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग आप देख पाएंगे। देखिए सिर्फ अंतर इसका है, ये देखिए टर्मिनल का है। सेकेंड इसका डायग्राम एक और बना सकते हैं आप सिंबॉलिक फॉर्म में। हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, एक और डायग्राम बना सकते हैं। नीचे वाला बिल्कुल सेम है, तो नीचे वाला है अगर माने आपका, ये कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सेम डायग्राम, बस ऊपर वाला क्या करना है, डायोड लेंगे। तो डायोड का जो सिंबल होता है, मान लीजिए आपकी इधर इस तरह से, आपका डायोड जो होता है इस तरह, ये डायोड होता है आपका, इस तरह से ये सिंबल होता है डायोड का। ये पी साइड होता है, ये आपका होता है पी साइड, और ये होता है हमारा एन साइड, ठीक है। और इसके बाद क्या, बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम है भाई। आपकी हो गई बैटरी, पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ेंगे, ये बिल्कुल सारा डायग्राम सेम है। आप इसको सिंपल यूज करके भी अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। और ये हो गई आपकी ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये नेगेटिव, ये पी साइड एन साइड, और ऐसे ही आप रिवर्स का यह बना सकते हैं सिंपल की फॉर्म में। अगर आपसे कोई सिंबल पूछे तो ये सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का भी सिंबल है। तो ये आपका पी साइड, और ये आपका इधर वाला ये जो डंडा, इसको ये एन के लिए यूज होता है, एन साइड के लिए। नेगेटिव टर्मिनल बस ये बदल देना है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सारा बिल्कुल। ये हो गया आपकी की। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये हो गया आपकी की।
तो करंट की अगर डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे क्या आपके पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इधर करंट जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा। इसमें देख क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा और इधर से वापस आएगा। ऐसे इसके अंदर ये पॉजिटिव से यहाँ पे और इधर हो गया आपका इस तरफ। ये दोनों आपके डायग्राम आपको बना देने हैं। एग्जाम के अंदर अगर हमारे डिप्लेशन लेयर वाला पूछे, मेन आपको ये डायग्राम बनाना है। इस तरह से आपने देखा कि जब पॉजिटिव को जोड़ते हैं पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ को जोड़ते हैं एन साइड से, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और उसका अपोजिट कर देते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। इस फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या है, जो आपकी पोलैरिटी है यानी नेगेटिव वाली और ये पॉजिटिव वाली डिप्लेशन लेयर को क्या करती है, विड्थ को डिक्रीज कर देती है। और जो आपका रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या है, जो आपकी बायसिंग है, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हुए, होल्स इधर ड्रिफ्ट हुए, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। फॉरवर्ड बायसिंग क्या करती है, फोर्सेस करती है मेजॉरिटी चार्ज कैरी टू मूव अक्रॉस द जंक्शन। ये जो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग ने क्या किया, इसको आपका फोर्स किया, इधर से नेगेटिव पोलैरिटी ने, इधर से पॉजिटिव पोलैरिटी ने, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग ने डिक्रीज कर दी विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। सिमिलरली रिवर्स बायसिंग जो फोर्सेस करती है मेजॉरिटी चार्ज कैरी, जो अपोजिट लिखा है बिल्कुल, फोर्सेस दी मेजॉरिटी चार्ज कैरी टू अक्रॉस दी जंक्शन, ये जंक्शन के अक्रॉस। और सेकंड वाला क्या है, जो फोर्सेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू पुल अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसलिए विड्थ बढ़ गई है। तो ये रिवर्स बायसिंग क्या करती है, इंक्रीज करती है विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, यानी दिस इज ये होता है इसके अंदर इंक्रीज और इसके अंदर क्या है डिक्रीज। देखो विपरीतार्थक है बिल्कुल, ये लगा लीजिए आपका अपोजिट है फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज की डिप्लेशन लेयर को। इसके अंदर एक टर्म आती है देखिए लीकेज करंट, ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है लीकेज करंट। तो लीकेज करंट क्या है, ये देखिए एक टर्म आती है लीकेज करंट। अब कहते हैं रिवर्स बायसिंग के अंदर हम ये मानते हैं कि करंट फॉलो करता ही नहीं है, यानी न के बराबर करता है। तो जो करता है वो क्या होता है, लीकेज करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। तो एक वेरी वीक करंट होता है जिसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो ये था आपका फॉरवर्ड बायसिंग। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है, एक नोट में आप इसको दिमाग में रखिए, वोल्टेज जो होती है एक्सटर्नल बैटरी की फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होती है, लगभग 1.5 वोल्ट होती है, जबकि रिवर्स बायसिंग काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, 10 से 25 वोल्ट चाहिए होती है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए 1.5 वोल्ट भी देखिए इनफ, और रिवर्स के लिए क्या लगभग 10 से 25 वोल्ट की बैटरी हम यूज़ करते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना है आपको। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा क्या गया है, एग्जाम के अंदर आपसे बायसिंग पूछी गई है या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। तो यहाँ पे बायसिंग थी, अगर बायसिंग का हो तो ये करना है। सेकंड टॉपिक जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ड्रा सर्किट अरेंजमेंट फॉर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और इसके अंदर मेनली जो 5 चीज़ें पूछी जाती है, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायसिंग के अंदर ड्रा VI characteristics silicon diode, describe briefly new voltage in forward biasing, describe briefly breakdown voltage in reverse biasing। तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या है, आपसे बायसिंग पूछी गई है, कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। अगर बायसिंग पूछे तो पहले वाला पढ़ा, सेकंड आपकी कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो आपको ये आंसर देना है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक जो पीएन जंक्शन डायोड की होती है वो होती क्या है, ये 2 टाइप की होती है। पहली है आपका फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर जो पेपर के अंदर पूछा जाता है, सबसे पहले देखो सर्किट अरेंजमेंट ऑफ स्टडिंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और इसके अंदर आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सर्किट डायग्राम बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल अभी हमने किया था वैसे ही करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स का, जब लैब के अंदर हम करते हैं। इसका आपको सर्किट बोर्ड देखा, ये आपका सबसे पहले डायोड बना देते हैं। इसका सिंबल बना लेना है डायोड का। ये हो गया आपका पी साइड वाला और ये हो गया आपका एन साइड।
इसके बाद क्या चाहिए आपको, हमें पता है, देखिए जब हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, या एक ग्राफ होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या ग्राफ है वोल्टेज के अंदर, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट के अंदर, जो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर है। तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले, अब हमें पता है सर्किट के अंदर ये हो गया आपका यहाँ पे एमीटर, ये क्या चाहिए आपको, वोल्ट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल के अंदर जोड़ा जाता है। ये आपका हो गया है वोल्ट मीटर। इसके बाद अब ये रियोस्टेट बना देता हूँ, रियोस्टेट। ये आपका हो गया रियोस्टेट। बाकी सारा सेम है बिल्कुल जैसे हमने किया था। यहाँ पे आप लगाएंगे, ये आपकी जो ऊपर लिया था वैसे ही बैटरी। ये हो गया आपकी की के लिए। तो क्या पड़ा, देखिए फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपका टर्मिनल कौन सा है, ऊपर वाला ये आपका ये पी साइड, और ये क्या होता है इधर वाला, ये हो गया आपका एन साइड, पी एन जंक्शन। बैटरी के अंदर क्या बताया था, जब पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ बैटरी यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और एन साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो सर्किट डायग्राम के अंदर हमें क्या चाहिए अपना, ये सर्किट डायग्राम इसका, ये हो गया आपका यहाँ पे की, ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, ये रियोस्टेट। अब देखिए क्या है आपका, ये था आपका फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो होता है मिली एम्पियर वाला हमारा एमीटर यूज करते हैं, मिली एम्पियर। और ये आपका हो गया यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी अगर आप देखेंगे, इधर जाओगे देखो आपकी ये क्या है, ये पॉजिटिव होगी, और इधर से अगर आप जाएंगे क्या हो गया आपका नेगेटिव। तो ये हो गया आपका ये आपका एमीटर है जो सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है, ये वोल्ट मीटर है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया है किसका, आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ये आपको बनाना है। इसके बाद क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है बताया ना, देखो फॉरवर्ड आगे बढ़ो और रिवर्स पीछे हटो, तो इसका बिल्कुल अपोजिट सेम बना लेते हैं, ऐसे इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, इसका अपोजिट है बिल्कुल। ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसकी, ये पी टर्मिनल, पी साइड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ये नेगेटिव सॉरी एन साइड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। बाकी सारा काम बिल्कुल सेम करना है। ये यहाँ पे आएगा आपका ये एमीटर, ये यहाँ पे आएगा आपका वोल्ट मीटर, ये इधर आएगा आपका रियोस्टेट, ये हो गया आपका एमीटर के लिए, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर के लिए, और यहाँ पे ये रियोस्टेट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन देखिए आपका, ये हो गया रियोस्टेट। और फिर क्या करना है हम दिखाएंगे, ये नीचे वाला आपको ये बैटरी के लिए,
की के लिए। रिवर्स बायसिंग क्या करते हैं, जो नेगेटिव टर्म लोग कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, और रिवर्स बायसिंग में हमारी वोल्टेज हम ज़्यादा लेते हैं। ये हो गया आपकी की, तो ये हो गया आपका पी साइड और ये हो गया आपका एन साइड, ये वाला। और रिवर्स बायसिंग के अंदर आपको देखा था करंट बहुत कम होता है, तो यहाँ पे हम जो एमीटर यूज करते हैं तो माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर। यहाँ पे हो गया आपकी ये वोल्ट मीटर। ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। अगर आप देखेंगे, बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल पूरा पोर्शन बिल्कुल सेम है, जो चेंज हुआ है किसका, आपका देखिए यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एन साइड से ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ये नेगेटिव वाला क्या देखिए बदल दिया, बस खाली नीचे वाला बदल दिया, और यहाँ पे ये मिली एमीटर की जगह माइक्रो एमीटर हमने यूज किया है। तो यहाँ की अगर आप लिखेंगे, अब ये हमारा देखिए ये कैसा है, ये आपकी नेगेटिव थी पॉजिटिव थी, तो ये इधर वाला ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। और इसी तरह ये आपका बस क्या करना है, इसका अपोजिट कर देना है भाई, जो यहाँ आपने किया है उसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। ये हो गया आपका रिवर्स सर्किट डायग्राम, रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सर्किट डायग्राम हो गया है। अगर मैं करंट की दिखाऊं तो आपको पता है करंट कैसे फॉलो करेगा, ये पॉजिटिव इधर से जाएगा और इधर वापस आएगा, ऐसे इसके अंदर क्या है, इधर से जाएगा इधर वापस आएगा। तो ये आपका है सर्किट डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, बस आपको ड्रा करना है। पेपर के अंदर आपसे पूछा है, देखिए ड्रा अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, बिल्कुल आसान सा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, डिफाइन करें तो जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट गिव्स ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज अगर मैं लिखना भी चाहूँ, फॉरवर्ड वोल्टेज को अगर मैं दिखा सकूँ वी एफ से दिखा सकता हूँ, और फॉरवर्ड करंट को ऐसे दिखा सकूँ आई एफ, यानी आपको हो जाएगा आई एफ। तो ये क्या देता है, ग्राफ है बिटवीन द फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में। ऐसे रिवर्स क्या इसका अपोजिट है, इट इज ग्राफ बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज। तो रिवर्स बायस वोल्टेज को दिखाऊंगा वी आर, और रिवर्स करंट को दिखा दिया आई आर से, ये इसका सिंबल हो गया। तो इट इज अ ग्राफ बिटवीन, इट गिव्स ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट, एंड इट गिव्स ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। अब देखिए सेकंड आपसे पूछा गया है, जब ग्राफ है तो ग्राफ बनाएंगे, ये ले लिया आपका इधर ऐसे, तो ये क्या आपका इधर हो गया आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज, और इस तरफ लेता हूँ फॉरवर्ड करंट आई एफ, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट के बीच में। जो आपको ग्राफ ड्रा करना है, आप ग्राफ ड्रा करेंगे इसके अंदर, तो आपका कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। आप देखेंगे कुछ इस तरह का, बस ये आपको इस तरह का ये ग्राफ आएगा। ये किसका है, फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे इस तरह जाके, फिर ये इस तरह जाके ऐसे हो जाएगा, आपको ये बना देना है। यानी इट इज इट गिव्स ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे करंट इंक्रीज होता है अब्रप्टली, आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये वाला इधर है हमारा अचानक ये बड़ा है, इसको बोलते हैं वीक के। अभी पीछे ही पढ़ा था हमने, ये वोल्टेज है, जब आपका जो वोल्टेज है
नी वोल्टेज, ये होती है नी वोल्टेज। तो ये आपका ग्राफ है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे इधर ले लिया, एक तरफ आपने ली, इस तरफ ली है फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर हो गया आपका फॉरवर्ड करंट। ये बनाना है आपको, तो पूछा भी देखिए आपका ड्रा वी आई करेक्टरिस्टिक्स फॉर ए सिलिकॉन डायोड। अगर ये जर्मेनियम भी होता तो भी बिल्कुल आपका सेम ही आता। तो सेमीकंडक्टर की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऐसे आती है, ठीक है, ग्राफ है इसके बीच में, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया ओरिजिन हो गया। ये आपका अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में बनाते हैं तो ये आपका क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस के लोग आपने ली है फॉरवर्ड वोल्टेज, वाई के लोग फॉरवर्ड करंट लिया है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। अब ऐसे ही क्या है, अगर रिवर्स में होगा, रिवर्स का बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी मैं इधर बनाऊंगा ये आपका इस तरह से। इसके अपोजिट, यानी जब आपकी क्या है, इधर क्या होगी, ये आपकी ये होगी रिवर्स वोल्टेज, और इधर होगी आपका करंट, रिवर्स करंट, यानी कि इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वाई एक्सिस के लोग बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैथमेटिक्स करते हैं तो जो इसके अंदर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगी और कुछ इस तरह की आएगी, बिल्कुल बहुत ऐसे, और फिर अचानक आपकी क्या होगी, एब्रप्टली यहाँ पे अचानक क्या है आपकी एकदम बढ़ जाएगी, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। और जो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये जो दिखा है यहाँ पे, बिल्कुल ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है, जब आपकी वोल्टेज जो है इसको बोलते हैं VZ, जिन वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये वाला जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बिल्कुल ऐसी बना देनी है, अब इसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका जब आप फॉरवर्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में। ऐसे रिवर्स क्या है, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में आपका ग्राफ होता है। देखिए जो आप ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो इन्हीं को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब यहाँ के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए जब आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज लो है तो हमारा देखिए यहाँ पे जो फॉरवर्ड करंट वो भी लो है, ये देखो यहाँ पे लो है, बहुत कम है यहाँ पे देखिए। लेकिन अचानक जैसे ही आपकी आफ्टर वोल्टेज वीके होती है, जिसको हम नी वोल्टेज कहते हैं या इसको कठिन वोल्टेज भी कहते हैं, पेपर में पूछ भी लेते हैं, डिफाइन कर दिए कठिन वोल्टेज या नी वोल्टेज को, नी वोल्टेज और कठिन वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है जिसके बाद आपका डायोड कंडक्ट करता है और पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेता है। यानी जो आपका पीछे हमने अभी किया था, ये जो फॉरवर्ड बायसिंग की थी और रिवर्स बायसिंग मैंने आपको समझाया था, ये देखो ये जो है आपका बीच में एक बैरियर है, इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसको जब ये ओवरकम कर लेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा, तो यही है बिल्कुल आपका। तो नी वोल्टेज का दी वोल्टेज एट विच पोटेंशियल बैरियर इज ऑलमोस्ट एलिमिनेट, खत्म हो जाता है ये बिल्कुल आपका, और करंट स्टार्ट फ्लोइंग हो जाता है, स्टार्ट राइजिज शार्पली, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ये डेफिनेशन इसकी एग्जाम में पूछ लेते हैं, पूछे तो बतानी है, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम बना देना है। तो नी वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज है जिसके ऊपर आपका जो पोटेंशियल बैरियर है, डिप्लेशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाता है, और पोटेंशियल बैरियर खत्म होने के बाद करंट राइजिज होता है शार्पली। इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.7 वोल्ट होती है, जर्मेनियम की कितनी होती है 0.3 वोल्ट होती है नी वोल्टेज की वैल्यू जो है। अब यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है, पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे पूछा गया है आपका, ये देखिए सिलिकॉन के लिए, देखिए सिलिकॉन के लिए, ये सिलिकॉन के लिए पूछा गया है। तो आपका सिलिकॉन के अंदर यहाँ पे कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ, ये कितनी वैल्यू है, ये है आपकी
0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, जिस पर करंट राइजेज रैपिडली, तो ये दिखा दिया है। ऐसे इधर क्या है आपका रिवर्स बाइसिंग के अंदर हम देखेंगे ये ग्राफ है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, देखिए तो वी आर स्मॉल है तो आई आर भी बहुत स्मॉल है, देखो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा, बहुत कम है। दिस करंट इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कह रहे, थोड़ी देर पहले बताया था। इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। जो थोड़े बहुत आपके होल्स या जो आपके इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, इनकी वजह जो करंट होता है रिवर्स बाइसिंग के अंदर, उसको बोलते हैं लीकेज करंट। इसके अंदर अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये V इक्वल टू वी जेड, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसको जिन्नर वोल्टेज, या इसको एवलेंची वोल्टेज, ये तीनों नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। तीनों की होता क्या है, ये इसी का नाम है। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन वोल्टेज डिफाइन की हुई है, इट इज़ दी रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेक डाउन ऑफ जंक्शन टेक प्लेस, रिवर्स करंट राइजेज रैपिडली। देखिए आपका जैसे आपका वी जेड होता है तो करंट अचानक बहुत इंक्रीज हो जाता है, देखिए इस तरह। तो आपका क्या है, ये था फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, ये था आपका रिवर्स बाइसिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करनी थी। सर्किट डायग्राम, ये आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। ये आपका क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्राफ है। पेपर के अंदर क्या दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते, आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे तो ये सर्किट डायग्राम बनाना है, ये आपको ग्राफ ड्रा कर देना है। ये टर्म पूछे कटिंग आपका जो वोल्टेज नी वोल्टेज और ब्रेकडाउन, इनको डिफाइन कर देना है। अगर वो आपसे पूछता है बाइसिंग की, तो बाइसिंग में आपको ये करना है, बाइसिंग ये वाला करना है। अब इसके बाद जो है इस फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग की जो है, जो मेन यूज क्या करते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, सबसे मेन जो यूज इसका वो क्या आपका रेक्टिफायर का है, रेक्टिफायर।